हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, आपका अपना परिवार, अपना चैनल मिशन स्टडी पॉइंट में सभी साथी का स्वागत है। आप आज का टॉपिक है साथियों एसएससी एमटीएक्स एग्ज़ाम 2024 100% रियल पेपर। इस क्लास को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें, क्योंकि साथियों यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। साथियों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी साथियों हमारे इस क्लास से नए जुड़े हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें और क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर करें, ताकि वो भी इस क्लास के माध्यम से अध्ययन कर सकें। जो आज का सेट हमने तैयार किया है साथियों, पिछले 5 वर्ष में पूछे गए सभी शिफ्टों के प्रश्नों को कवर करते हुए 50 क्वेश्चनों को सेट किए हैं, जो इस क्लास में हम बारी बारी से हम लोग जानेंगे। बिना समय को व्यर्थ किए हुए हम लोग आज का पहला प्रश्न जानेंगे। साथियों पहला प्रश्न जानने से पहले एक और छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल के माध्यम से पल पल की अपडेट भी दी जाती है। साथियों चलिए साथियों आज का पहला प्रश्न जानते हैं। पहला प्रश्न है, सिखों के 10वें गुरु कौन थे? सिखों के 10वें गुरु कौन थे? इस कराइटे से फटाफट कमेंट में बताइए। पहला कराइटे से साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, गुरु गोविंद सिंह। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का दूसरा नंबर प्रश्न साथियों, किसके शासनकाल में राजकीय धर्म इस्लाम समाप्त किया गया था? इस कराइटे से फटाफट कमेंट में बताइए। दूसरा कराइटे से साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर सी, अकबर। क्या था साथी? ऑप्शन नंबर सी, अकबर। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का 3 नंबर प्रश्न साथियों, मौर्य जाति का निवास कहाँ पाए जाते हैं? मौर्य जाति का निवास कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। तीसरा का राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर ए, न्यूजीलैंड। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। सेट का चौथा नंबर प्रश्न साथियों, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। चौथा का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त वन। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 5वां नंबर प्रश्न साथियों, जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? जामा मस्जिद को किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर साथियों फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 5वां का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, शाहजहां। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 6वां नंबर प्रश्न है, विद्युत सेल किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 6ठा का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, रासायनिक। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का 7वां नंबर प्रश्न साथियों, प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है? प्लासी की लड़ाई की मैदान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए साथियों। 7वां नंबर प्रश्न साथी, प्लासी की लड़ाई का मैदान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 7वां का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 8वां नंबर प्रश्न साथियों, डेसिबल किसकी इकाई है? डेसिबल किसकी इकाई है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 8वां का राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि की। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 9वां नंबर प्रश्न है, एंगस्ट्रम का माप 9वां नंबर प्रश्न है, एंगस्ट्रम क्या मापता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 9वां का राइट आंसर साथी हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथी? ऑप्शन नंबर बी, तिरंगधारी को। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 10वां नंबर प्रश्न साथियों, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 10वां का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, कुंडग्राम, वैशाली में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 11वां नंबर प्रश्न साथियों, फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 11 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, अकबर। किसने बनाया था? अकबर ने बनवाया था। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 12वां प्रश्न साथियों, निम्न में से सबसे पुरानी संस्था है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12वां प्रश्न साथियों, निम्न में से कौन सी सबसे पुरानी संस्था है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 12 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, ब्रह्म समाज। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 13वां प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 13 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष। 14वां प्रश्न है, राज्य में आपातकाल के समय राज्यों का शासन किसके हाथ में रहता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 14 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति।
चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस का 15 नंबर प्रश्न है साथियों, निम्न में सबसे पुराना वेद कौन सा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 15 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, ऋग्वेद। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इसका 16 नंबर प्रश्न साथियों, अंग्रेज भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी ने कब शुरू किया? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 16 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, 1942। सत्रह नंबर प्रश्न साथियों, राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। राजा राम मोहन राय ने किसकी स्थापना की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 17 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्म समाज का। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 18 नंबर प्रश्न साथियों, 18 नंबर प्रश्न पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बंधु हमारे क्लास से नए जुड़े हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। 18 नंबर प्रश्न साथियों, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 18 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन ने दिया। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का 19 नंबर प्रश्न साथियों, एंटोमोलॉजी किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। एंटोमोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, कीटों का। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 20वां नंबर प्रश्न साथियों, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 नंबर प्रश्न साथियों, जादू टोना का अध्ययन किस वेद में किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 20 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, अर्थवेद में, अथर्ववेद में। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 21वां प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में कौन सा स्थल भारत में नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 21 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, हड़प्पा। चलिए साथियों अगले प्रश्न और बढ़ते हैं। 22 नंबर प्रश्न साथियों, एलेक्जेंडर ने भारत पर चढ़ाई कब की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 22 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी, 326 ईसा पूर्व। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 23 नंबर प्रश्न है, अशोक ने इन सभी में से कौन सा धर्म अपनाया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 23 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध। 24 नंबर प्रश्न साथियों, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? 24 नंबर प्रश्न, सबसे पहले भारत में व्यापार के लिए कौन आए थे? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 24 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, पुर्तगाली। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सीट का 25 नंबर प्रश्न साथियों, टोडरमल किससे संबंधित है? टोडरमल किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 25 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, भूमि सुधार के कार्य से। 26 नंबर प्रश्न साथियों, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में कौन आया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 26 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, ह्वेनसंग। 27 नंबर प्रश्न है, सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? सारनाथ में किस सम्राट का स्तंभ है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 27 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, अशोक। 28 नंबर प्रश्न साथियों, बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ की थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 28 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी। 29 नंबर प्रश्न साथियों, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 29 का राइट आंसर साथियों हो जाए ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, रामनंदन। 30 नंबर प्रश्न साथियों, प्रसिद्ध खजुराहो की गुफा कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 30 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश में। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 31 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए।
31 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, ब्लू बुक। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 32 नंबर प्रश्न साथियों, LTTE कहाँ का संगठन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 32 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 33 नंबर प्रश्न साथियों, डॉक्टरों के थर्मामीटर का किसने आविष्कार किया था? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 33 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, फाइग्रोनाहाइट। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 34 नंबर प्रश्न साथियों, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 34 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सोडियम क्लोराइड। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस का 35 नंबर प्रश्न साथियों, स्टोरेज बैक्टीरिया में कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 35 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, सीसा लेड। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 36 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा नॉन फेरस धातु नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 36 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, लोहा। चलिए साथियों अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। इस सेट का इस सेट का 37 नंबर प्रश्न है साथियों, खारे पानी में निम्न में से क्या उपस्थित है? खारे पानी में क्या उपस्थित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट में बताइए। 37 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 38 नंबर प्रश्न साथियों, धातुओं के सल्फेट के कारण पानी के अस्थायी खारेपन को दूर किया जा सकता है, इस निम्न में से किस प्रकार? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 38 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, जियोलाइट्स। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 39 नंबर प्रश्न साथियों, निम्न में से किसका विस्तृत रूप से बेहोश करने में प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 39 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, क्लोरोफॉर्म। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 40 नंबर प्रश्न, ब्राउन रिंग प्रिसिशन का प्रयोग होता है, इसके राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो साथियों ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रेट्स के विश्लेषण के लिए। चलिए साथियों अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। इस सेट का 41 नंबर प्रश्न साथियों, पाचन रसों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इसका 42 नंबर प्रश्न साथियों, फैराडे का नियम किस प्रकार से संबंधित है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 42 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोलाइसिस। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 43 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैसों से संबंधित नहीं है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 43 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, फैराडे का नियम। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 44 नंबर प्रश्न साथियों, आग बुझाने वाली गैस है, इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 44 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 45 नंबर प्रश्न साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्राकृतिक रूप से खट्टा है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 45 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। 46 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धातु प्राकृतिक मुक्त अवस्था में पाई जाती है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 46 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, सोना। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। सेट का 47 नंबर प्रश्न साथियों, बॉक्साइट अयस्क है, क्या साथियों बॉक्साइट अयस्क किसका? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 47 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस सेट का 48 नंबर प्रश्न साथियों, भोपाल गैस त्रासदी कौन सी गैस लीक हुई थी? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 48 का राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, मिथाइल आइसोसाइनाइड। 49 नंबर प्रश्न साथियों, परिस्थिति विज्ञान इकोलॉजी का किसका संबंध है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइए। 49 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी। चलिए साथियों अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इस प्रश्न को पढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो भी भाई बंधु हमारे क्लास से नए जुड़े अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब
करके इस वीडियो को सेव कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो, उस नोटिफिकेशन के माध्यम से आप गहन अध्ययन कर सकें। इस क्लास को लाइक करके अपने साथियों के पास शेयर कर दें। 50 नंबर प्रश्न साथियों, ओनकोलॉजी किसका अध्ययन है? इसका राइट आंसर फटाफट कमेंट बॉक्स बताइए। 50 का राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर बी। क्या हो साथियों? ऑप्शन नंबर बी कैंसर। चलिए साथियों, हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे।